हेलो बेटा, नाउ मैं चैप्टर 2 कराने जा रही हूँ, थीफ स्टोरी। आई होप हमने जो फर्स्ट चैप्टर करा था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी वो आपको अच्छी तरह समझ आया हो, और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थीफ स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक चोर की कहानी है, जो कि जो चोर है वो किसी एक व्यक्ति को लूटने की के लिए उससे बात करता है। तो इसमें जो चोर है वो अनिल नाम के लड़के को लूटने की कोशिश करता है, और चोर का क्या नाम है, हरी सिंह है थीफ का नाम। और लेकिन जो अनिल है वो बहुत ही सिंपल सा पर्सनालिटी है। वो उसको अपने घर पे रख लेता है और उसको पढ़ना लिखना सिखाता है, लेकिन क्योंकि वो चोर है तो वो टैम्पटेड हो जाता है, मतलब उसको चोरी करने की आदत होती है, तो वो चोरी करने की कोशिश करता है। लेकिन वो चोरी तो कर लेता है, लेकिन वो वापस अनिल को पैसे लौटाने आता है, क्योंकि वो जो है पढ़ाई लिखाई करना चाहता था। ठीक है, ये मैंने बहुत ही वेरी शॉर्ट स्टोरी समझाई है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ एक थीफ ही था जब मैं अनिल से मिला, एंड दो ओनली 15, और मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही सक्सेसफुल हाथ साफ करने वाला था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अनिल जो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोचिंग हिम, जब मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का लग रहा था। टॉल लीन सा आदमी था, एंड ही लुक ईजी गोइंग, वो बहुत ही आराम से लग रहा था, काइंड एंड सिंपल था, और ऐसे ही आदमी मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल सही होते हैं। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट, मतलब जैसे कहते हैं ना बाय लक, कि मतलब मुझे ऐसा आदमी मिल गया। तो वो कह रहा है कि लक ऑफ लेट मतलब मेरे को भाग्य का साथ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसको ना लूट पाऊँ। एंड थॉट आई मैट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मैं जो है इसका कॉन्फिडेंस जीत लूँगा। यू लुक अ बिटी ऑफ रेस्टल योर सेल्फ, आई सेड, मैंने बोला उसको कि तुम जो है एक रेसलर लग रही हो। अ लिटिल फ्लैटरली हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, क्योंकि मैं उसको फ्रेंड बनाना चाहता था, और मैंने इसलिए उसकी फ्लैटरिंग करनी शुरू करी, यानी चापलूसी करनी शुरू करी। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने बोला मुझे तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही पतला था और वो मुझे रेसलर बोल रहा था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलर अ बिट, कभी कभी। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? किसने पूछा? अनिल ने पूछा। हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम, हर महीने मेरा नाम बदल जाता था। दैट कैप मी अहेड ऑफ द पुलिस, क्योंकि जिससे कि मैं पुलिस से बचता था, और जो मेरा पहले का मालिक होता था वो मुझे नहीं पहचान पाता था। मतलब ये बता रहा है कि मैं कितना हूँ, मैं 15 ईयर्स का, लेकिन मैंने कितनी सारी चोरी करी हैं, लोगों नाम बदले हैं, हर महीने में नाम बदलता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, और इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है उसने वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करी। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मतलब जो साउंड निकाल रहे थे, जैसे कुश्ती में लड़ते हुए साउंड आती है। लिफ्टिंग, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, थ्रो कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ भी नहीं था अनिल से बात करने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं उसके पीछे पीछे चुपचाप चला। हेलो अगेन, मैंने बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको जो है वही अपीलिंग स्माइल दी जो कि मैं सब चोरी करते हुए देते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तो उसने बोला अनिल ने, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन, कि हो सकता है मैंने इस आदमी को गलत सोचा हो। फिर भी मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला दोगे? तो उसने मुझसे पलट के पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो? तो मैंने बोल दिया झूठ में, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम मुझे खाना बना कर दोगे, देन शायद मैं तुम्हें फीड कर सकूँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे जमुना स्वीट शॉप की गली में लेकर गया। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लिप ऑन द बालकनी, और उसने मुझे बोला तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन जो उस रात उसने खाना बनाया था इतना गंदा था ना, मतलब उसने झूठ बोला था उसे खाना बनाना था क्योंकि उसको लूटना चाहता था, और उसने बहुत ही गंदा खाना था। अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, उसने अनिल ने क्या करा, उसको कुत्तों को खाना खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने बोला कि अब किचन बंद करके सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उधर उधर घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जैसे कि मैं लोगों को लूटते हुए हंसता रहता था, वैसे मैंने छोटी सी स्माइल उसके पास करी। एंड कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन हंस नहीं पाया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पे हाथ रखा। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना भी सिखाएगा। मतलब अनिल कितना अच्छा था कि हरी सिंह ने खाना जो है गलत बनाया, और फिर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा।
ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया एंड सेड ही शुड टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, वो मुझे होल सेंटेंसेज भी सिखाएगा, नंबर्स को प्लस करना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत धन्यवाद देना चाहता था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट, जब मेरे को लगता था कि जब मैं कभी पढ़ने लिखने लायक हो जाऊँगा, एक एजुकेटेड मैन हो जाऊँगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं वो भी अचीव कर सकता हूँ जो कि मैं बिना एजुकेशन के नहीं कर सकता था। जैसे कि अगर आप अनएजुकेटेड हैं, हम सोशल में भी पढ़ते हैं कि जो एजुकेटेड बंदा होता है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है और जो अनएजुकेटेड होता है वो कम फ्रूटफुल होता है। एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एजुकेशन हो, आप स्किल्ड हो, आप वो भी आपके पास एक तरीके की एजुकेशन है। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं एजुकेटेड हो गया तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट होंगे। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मतलब बहुत अच्छा था उसको अनिल के साथ उसको काम करना या अनिल के लिए काम करना उसको बहुत अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, में सुबह टी बनाता था, देन वुड टेक माई टी टाइम बाइंग द डे सप्लाई, फिर रोज़ का जो सामान लाना होता था राशन वगैरह का वो लेकर आता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट ₹1 अ डे, मतलब एक दिन में ₹1 तो मैं उसमें से प्रॉफिट बना ही लेता था, मतलब कि ₹10 की सब्जी आती थी वो 11 की बता देता था। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है कि जो अनिल था वो जानता था कि मैं थोड़े थोड़े पैसे बनाता हूँ, लेकिन उसने कभी भी इस बात को माइंड नहीं करा, मतलब इस बात को कभी भी नहीं सोचा। ठीक, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल के पास ना रेगुलर पैसे नहीं आते थे, वो फिट्स एंड स्टार्ट्स होता था। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी एकदम से आ गए, कभी बिल्कुल ही खाली गया। ही वुड बोरो 1 वीक, कई बार तो उसको उधार लेना पड़ता था 1 हफ्ते के लिए, एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते जो है उधार देना भी पड़ता था, मतलब इतने पैसे होते थे। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में हमेशा वेट करता रहता था। बट एज सून एज इट अराइव, जैसे ही वो आता था तो वो उस चेक को यूज़ करता था, बाहर जाता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, मुझे लगता है वो शायद किसी मैगजीन के लिए लिखता था, और ये मुझे बहुत ही क्वेयर वे लगता था। क्वेयर मतलब और तरीका लगता था पैसा कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन वो आया और उसने देखा कि उसके हाथ में बहुत छोटा सा बंडल है नोट्स का। सेइंग हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, उसने कहा कि मैंने पब्लिशर को अपनी किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि उसने जो पैसे हैं वो मैट्रेस होता है गद्दा, गद्दे के नीचे रखे हुए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ, मैंने 1 महीने से अनिल के लिए काम करा। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, मतलब जो शॉपिंग में वो चीटिंग करता था ₹1 की, उसके अलावा मैंने पूरी मेरी लाइन ऑफ वर्क में, मतलब जो मेरी चोरी की लाइन थी, मैंने कुछ नहीं चुराया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और आज मेरे पास वो अवसर था कि मैं चुरा सकता था। अनिल हैड गिवन मी की टू द डोर, अनिल मुझे की भी दे दी थी दरवाजे की। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, क्योंकि मैं उसको मेरे पर विश्वास था तो मैं कभी भी जा सकता था, आ सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो इतना मेरे ऊपर विश्वास करता था जितना किसी ने आज तक नहीं करा है। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, लेकिन मैं उसको लूटना, मेरे लिए वो उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, अगर कोई लालची बंदा हो तो मैं उसको लूट ले सकता हूँ क्योंकि वो लूटने के लायक होता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस आदमी को कैसे लूटूँ, कई बार उसको पता भी नहीं लगता कि कोई इसको लूट भी रहा है। ठीक है, और जो मेरी खुशी होती है वर्क की वो भी खत्म हो जाती है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम वर्क, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे जो है रियल वर्क करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मैं जो या मैं ना चोरी करने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन इन फ्रेंड्स, मैं वो अपने पैसे किस पे बर्बाद करेगा, अपने फ्रेंड्स पे करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और उसने मुझे पैसे भी तो नहीं दिए। मतलब वो एक तरफ तो ये कह रहा है कि मेरे को चोरी नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ही केयरलेस आदमी है, वो ट्रस्टेबल बंदा है, ठीक है, वो मुझे लिखना पढ़ना सिखा रहा है। एक बार वो ये कह रहा है कि यार अगर मैंने चोरी नहीं करी तो मेरी जो लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी, मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, और वो अपने सारे पैसे अपने फ्रेंड्स पे उड़ा देगा। ठीक है बेटा, अभी इस वीडियो में हम यहीं तक ही करते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।